हेलो। तो अभी हम एक नया लेसन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसके अंदर जाने से पहले पहले आप ये वर्ड पे फोकस कीजिए, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स का क्या मतलब होता है? एनी थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर को हम ट्रायंगल कहते हैं। तो आपने अपने स्कूल में पढ़ा होगा कि अगर मुझे किसी भी ट्रायंगल को ड्रॉ करना है तो अगर मैं तीन कोई भी प्रॉपर्टी दे दूं ट्रायंगल की तो आप ड्रॉ कर सकते हो। दो साइड एक एंगल, तीन साइड दो एंगल एक साइड, या इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन गिवन हो तो आप ट्रायंगल को यूनिकली ड्रॉ कर पाओगे। तो मैं चाहता हूं अब आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं उस पर एक ट्रायंगल को ड्रॉ करें और उसकी बाकी चीजों को फिगर आउट करने की कोशिश करें। तो इंफॉर्मेशन ये है कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसका हाइपोटेन्यूज गिवन है 20 सेंटीमीटर्स और जिसकी एक साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर्स। तो ये ट्रायंगल को आप ड्रॉ करें, इसके बाकी इंफॉर्मेशन फिगर आउट करें, बचा हुआ साइड एंड बचे हुए दोनों एंगल्स। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिए थे और उससे हम लोगों का ये ट्रायंगल बन गया। और आपसे मैंने पूछा कि इसके बाकी चीजों को आप निकालिए, जो कि आपने इस तरह से निकाला होगा। तो यहां पे हम एक छोटी सी कन्वेंशन फॉलो करते हैं। कन्वेंशन ये है, जो साइड हमारा एंगल ए के ऑपोजिट होता है उसे हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली बी के ऑपोजिट के साइड को हम स्मॉल बी एंड इसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था वहां पे आपने बेसिकली ट्रायंगल की रिमेनिंग इंफॉर्मेशन निकाली यूजिंग द गिवन कंडीशंस, एंड इसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। राइट, तो अभी तक हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करते, बट हमेशा तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मिलेगा। तो मान लो मेरे पास कोई भी एक रैंडम ट्रायंगल है जिसमें एंगल्स हमारे ए बी सी हैं, तो इनके साइड्स के क्या नाम होंगे? ये हो जाएगा स्मॉल ए, ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी। तो यहां पे तो कोई एंगल मैंने 90 डिग्री आपको दिया नहीं है, तो मैंने इससे पहले जो आपको बताया वो आप मेथड्स यूज नहीं कर सकते। तो यही चीज के लिए जब हमारे पास कोई भी ट्रायंगल होगा उसको सॉल्व करने के लिए हम जो तरीका यूज करेंगे वो ये तीनों है। हम ये इनको इंडिविजुअली आगे देखेंगे। राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं साइन लॉ की तरफ। तो यहां पे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, उनके एंगल से ए बी और सी, उनके साइड्स को भी मैंने नेम कर दिया है। तो एज हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व करना है तो हमें पता है अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता तो मैं उसको बहुत इजीली निकाल पाता। तो इसलिए मैंने क्या किया, ए से एक ऑल्टीट्यूड बी सी पर लाया है जो है मेरा ए डी, और उसकी लेंथ मैंने डी लिखी हुई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास साइन है, इसका मतलब मुझे साइन ऑफ एंगल्स लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, साइन बी और साइन सी ले जाऊंगा और उसकी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर मैं अभी इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल गया साइन बी अपॉन साइन सी इज नथिंग बट बी अपॉन सी, और उससे मैं कह सकता हूं साइन बी अपॉन बी इज नथिंग बट साइन सी अपॉन सी। और इन जनरल मैं अगर एक और ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करता तो मुझे उससे मिल जाता साइन ए अपॉन ए। राइट, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कोसाइन लॉ के साथ। तो एज इसका नेम सजेस्ट करता है हमें कॉस ऑफ कोई एंगल तो लेना होगा, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है और मैंने एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। तो मान लो मैंने वो एंगल सी कंसिडर किया, तो कॉस ऑफ सी मेरा क्या बन गया, सी डी अपॉन ए सी, यानी कि सी डी अपॉन बी बन गया। सिमिलरली मेरा जो बी डी का लेंथ है वो क्या बन जाएगा, ए माइनस सी डी, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। अभी ये जो हमारा AD का लेंथ है ये हम क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा B ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ C। और अभी आप देखेंगे अगर मैं ABD में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मुझे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा, और इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर दूंगा तो मुझे कॉस ऑफ C का एक्सप्रेशन मिल गया। तो आप ये एक्सप्रेशन में ये चीज ध्यान रखेंगे
कि आप जो कॉस ऑफ जो एंगल लेते हैं उसके एडजेसेंट के जो दोनों साइड्स है उनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑपोजिट साइड के स्क्वायर से और डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ ये दो साइड। ये स्टेटमेंट अब मैंने cos c के लिए लिखी है, आप सिमिलरली cos ऑफ a और b के लिए भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। राइट, तो अभी हम देखते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है ये बहुत हद तक साइन लॉ के साथ सिमिलर है। जिस तरह से हम क्या करते थे, साइन ऑफ बी एंड सी लेते थे, फिर हम उनको कंपेयर करते थे, यहां पे भी हम वही करेंगे, कॉस ऑफ बी और सी ले लेंगे। तो यहां पे मैंने वही किया है। और अगर आप देखेंगे यहां पे जो बी डी है, ये जो लेंथ है ये सी कॉस बी है और ये जो लेंथ है हमारा बी कॉस सी है। तो अगर मैं ये दोनों लेंथ को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे a मिल जाएगा। तो मैंने वही किया है, यहाँ पे a इज नथिंग बट b cos c प्लस c cos b। तो यहाँ पे अगर मैं a लिखता हूं तो यहाँ पे b cos ऑफ c होगा प्लस c मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ b होगा। सिमिलरली आप b और c के लिए भी रेस्पेक्टिवली इक्वेशंस लिख सकते हैं।